गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है भाई, शाबाश। तो जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है कल रात से, और आपने बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखी होंगी। सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई फॉर्म फिलिंग में कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। दैट मीन्स कि पहले दिन फॉर्म आया कि उसका मतलब ये नहीं है कि अब आ गया है तो शुरू के 1 घंटे में ही भर देता हूं और मुझे सेंटर जो है अपने मनपसंद का मिल जाएगा। ये सब कहानी और थ्योरी मत लगाइएगा प्लीज, ठीक है। सेंटर एलोकेशन की कुछ और एल्गोरिदम होती होगी, ठीक है। तो आप नो डाउट एक अपना टाइम लो, उस टाइम में ये देखो कि फॉर्म कैसे भरा जा रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जो आपको फॉर्म फिलिंग सिखाएंगे। कोई भी एरर मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि इतने सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो हो सकता है कोई अपना नाम गलत डाल दे, है ना, ठीक है। अब अलग अलग होता है, जैसे मान लो किसी का नाम है सौरभ सिंह और 10th की मार्कशीट में उसका नाम है भाई सौरभ द्विवेदी, तो उसने वहां पर नाम सौरभ सिंह भर दिया। तो आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपना सारी चीजें भरनी है। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, वो मैच होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई एरर किया तो फिर आपको करेक्शन विंडो का वेट करना है, फिर आपकी टेंशन और बढ़ेगी कि भाई ध्यान रख रहे हैं कि कब करेक्शन विंडो ओपन हुई, फिर उसमें आप उसको करेक्ट कर रहे हैं। तो आराम से देख लो कि क्या क्या चीजें आपसे भरने के लिए बोली गई हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट वो आपसे मांग रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज क्लेम कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट भी शायद अपलोड करना होगा। कुछ सर्टिफिकेट आपके पास में अभी होंगे, कुछ शायद आगे चलकर बनेंगे। तो वो सारी उसकी गाइडलाइंस पढ़ते हुए फिर आपको फॉर्म फिल करना है। मतलब कहने का मतलब जो है वो पूरा पूरा सार ये है कि टेक योर टाइम। जल्दबाजी और हरी में, मतलब जल्दबाजी में फॉर्म नहीं भरना है। और इसमें एक चीज और देखने को मिलती है कि बहुत सारे बच्चे, वैसे तो मेरे ख्याल से आप लोग इस जनरेशन के लोग हो तो तुम्हें साइबर कैफे वाला कल्चर जो है शायद वो खत्म हो गया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये होगा कि बहुत सारे बच्चे साइबर कैफे पे जाकर फॉर्म भरते हैं। अब साइबर कैफे वाले भैया जब फॉर्म भरते हैं, मतलब मैं आपको सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है। तो साइबर कैफे वाले भैया ने क्या किया, तुमसे ईमेल आईडी मांगी, तो तुमने बोला कि भैया मेल आईडी तो कुछ है नहीं, वैसे सबके पास होती है जीमेल आईडी या जो भी। तो भैया ने क्या किया, अपनी ही मेल आईडी डाल दी और मोबाइल नंबर भी अपना ही डाल दिया। तो आजकल क्या है, ओटीपी आता है हर बार लॉगिन करने पर, ठीक है। फाइनली जब आप रिजल्ट देखोगे तो आपके पास ओटीपी आएगा, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपकी मेल पर भी शायद शेयर होता है। तो अपनी मेल आईडी देनी है और अपना मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। जो भी मोबाइल नंबर, जो भी मेल आईडी आप दे रहे हो, उसका पासवर्ड जो भी आप जनरेट करोगे, ओटीपी जिस पर आएगा, वो सारी चीजें आपके काबू में होनी चाहिए, ना कि साइबर कैफे वाले भैया के काबू में। समझ गए? आया ना? क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पर कोई पासवर्ड जनरेट कर रहे हो अपने आप को रजिस्टर करते वक्त, तो उस पासवर्ड को, उस मेल आईडी को, उस लॉगिन को, क्रेडेंशियल्स को लिख लो, एक जगह लिखकर 2-3 जगह शेयर कर दो, अपने पिताजी के साथ, अपनी माताजी के साथ व्हाट्सएप पर, अपने खुद के साथ, ताकि आप किसी भी तरीके से उसको भूल ना जाओ, ठीक है। तो ये सब सावधानी रखना। और दूसरा, फॉर्म फिल आराम से टाइम लेकर करिएगा प्लीज, जल्दबाजी और गलती नहीं करनी है। अपना फाइनल फॉर्म सबमिट करने से पहले उसको 2-3 बार रीवेरीफाई करना है, रीचेक करना है, फिर सबमिट करना है। और एक जो नई चीज इस बार एनटीए ने अलाउ की है, दैट इज कैलकुलेटर अलाउड है। मतलब आपको ऑन स्क्रीन एक कैलकुलेटर मिलेगा जिसमें कुछ फीचर्स आपको दिए जाएंगे। अब ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है, कैलकुलेटर अलाउड हो गया सर। देखो अब हमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर से कर लेंगे। तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कहीं पे रूट आ गया, उसकी कुछ वैल्यू निकालनी है तो ठीक है, आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे हो। बट अगर आप कैलकुलेटर का यूज छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए भी कर रहे हो तो फिर वो एक टाइम टेकिंग फ्रेम, समझ में आया कि इसका दूसरा एस्पेक्ट भी आपको समझना पड़ेगा कि कैलकुलेटर यूज करने में टाइम जाता है भाई। समझ गए? कैलकुलेटर यूज करने में टाइम जाता है। तो आपको दोनों चीजों का कंबिनेशन बनाकर चलना है कि आप कंप्लीटली कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है वैसे ही चलने दो। एक एडिशनल फीचर हमें दिया गया है जिसकी अगर हमें जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे। कोई सवाल ही ऐसा आ गया जिसकी कैलकुलेशन का आंसर जो है वो विदाउट कैलकुलेटर नहीं आ सकता, तो फिर हम उसको यूज करेंगे। हम हर सवाल के लिए कैलकुलेटर की तरफ भागेंगे, ये एटीट्यूड मत रखिएगा प्लीज, क्योंकि इसमें आपका टाइम बहुत चला जाएगा, बिलीव मी। क्योंकि आपको कैलकुलेटर कोई हाथ वाला कैलकुलेटर तो है नहीं, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है। उस पर क्लिक कर करके आपको जैसे 227 इंटू 153 करना है मान लो। वैसे तो ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी चाहिए। तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 153 क्लिक करो, फिर इक्वल टू का साइन दबाओ। समझ गए? तो इसमें टाइम जा रहा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
तो एक बैलेंस्ड यूज अपने दिमाग में लेकर चलना, ज्यादा खुश होकर मत जाइएगा कि अब मैं सारी कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर से कर दूंगा। कैलकुलेटर से बेटा क्रिटिकल जो आंसर्स होते हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन या कुछ स्क्वायर रूट्स की वैल्यू या कुछ क्रिटिकल डिविजन्स, वहां पर आप यूज कर सकते हो, बट जो बेसिक कैलकुलेशन है उसमें कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में, अब फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप जैसे मान लो कि ऐसा कुछ आता है, समझ गए? मैं तुम्हारे मन का भाव समझ पा रहा हूं कि भाई ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मान लो 71 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 82 इंटू 10 की पावर 4। अब इस चीज को तो तू खुद ही डील करेगा ना भाई, है ना? हाँ, इस पार्ट को तुझे जो हो सकता है कैलकुलेटर से तू डेसिमल में आंसर निकाल ले, फिर यहां से सर हमारे पास में पावर जो है वो कितनी आ रही है, ऊपर ले जाकर 10 की पावर -7 आ रही है। तो ये सब पार्ट आपका खुद का है और ये पार्ट आपको कैलकुलेटर की मदद आप ले सकते हो। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं क्योंकि ये चीज बड़ी नई है, तो इस पे ये कमेंट करना कि ऐसा ही होगा या ऐसी ही आएगी, तो वो बड़ा ही थोड़ा बोलते ना क्या हो जाएगा, जल्दी अर्ली टू कमेंट हो जाएगा। तो वो तो इस बार आप जाओगे, कैलकुलेटर आपके कितना काम आया फर्स्ट शिफ्ट में, सेशन 1 में, फिर आपको पता चलेगा कि यहां सेशन 2 में मैं इतना इतना कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं, इतना इतना मुझे खुद की कैलकुलेशन भी रखनी है। समझ गए? ठीक है, पेपर टफ नहीं होगा। कैलकुलेटर अगर आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर टफ होगा, ठीक है? ऐसा नहीं, आप अपने दिमाग में कोई भी थॉट बनाओ, आप अपनी तैयारी पर विश्वास रखो, क्योंकि कुछ जगह ये भी आपको सुनने को मिल सकता है कि भाई कैलकुलेटर दे दिया तो पता नहीं क्या वो आपसे कैलकुलेशन करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? कोई भी नई चीज अपने दिमाग में प्री इमेजिन मत कीजिए और किसी के कहने से भी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि सबके लिए ये बात नहीं है। ये तो एनटीए वाले जानते हैं ना कि पेपर कैसा आएगा। अब तो आपकी जैसी प्रिपरेशन चल रही है, चलने दो। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल। और आपको पीडब्ल्यू के जो अब अपकमिंग टेस्ट है, एक दो टेस्ट को तो अभी मैं नहीं बोलता हूं, बड़ा नया हो जाएगा, बट यस टेक टीम इस पे बोलते हैं हमेशा ऑन द टोज रहता है। पीडब्ल्यू कोई भी नया इनोवेशन हुआ है तो उस इनोवेशन को एज इट इज रेप्लीकेट किया जाएगा। आपके पीडब्ल्यू के ऑनलाइन टेस्ट जो आप बैच के देते हो या जितने भी टेस्ट आप देते हो उनमें भी आपको जेई मेंस वाले में आपको जो है वो कैलकुलेटर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। बट वो अभी एक दो टेस्ट में हो सकता है ना आपको देखने को मिले, बट लॉन्ग टर्म प्लान तो फिर यही होगा कि आपको भी एक जेई मेंस वाले जितने भी टेस्ट हैं उनके लिए आपको कैलकुलेटर दिया जाए। ठीक है? हाँ, इस पे टेक टीम काम करिए, घबराओ मत। और दूसरा एक और एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि जेई एडवांस ने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया भाई कि हम भी आपको कैलकुलेटर देंगे। तो हम जो है वो एक 2 लेयर ट्रेनिंग के अंदर है, 2 लेयर पे हम तैयारी कर रहे हैं। लेयर 1 इज फॉर जेई मेंस एंड लेयर 2 इज फॉर जेई एडवांस। और जेई एडवांस में मेरे ख्याल से कैलकुलेटर वाला सीन नहीं है, अभी अनाउंस भी नहीं किया, मेरे ख्याल से करेंगे भी नहीं। तो आप उस थॉट को भी अपने दिमाग में रखें। समझ गए मेरी बात? है ना? बिल्कुल सही। हाँ, ठीक है। और जो आपका एक मन में डाउट है एक बहुत बड़ा कि सर अब पेपर जो है वो बहुत नजदीक आ गया है, तो हमारी रिवीजन के लिए या हमारी और एडिशनल सपोर्ट के लिए मंजिल, तो मंजिल भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, बट उसमें भी आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो पहले ही आप अपने बैच पे ध्यान प्रॉपरली दें, फिर जब मंजिल स्टार्ट हो तो वहां से आप रिवाइज कर लें, या फिर आपका कोई भी चैप्टर अगर खराब है, जिसकी हालत काफी खराब है, तो उसको वहां से दुरुस्त कर लें। ठीक है? हाँ, और कोई बात परेशान कर रही है? हाँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स और ये सब चीजें आपको उनकी जो गाइडलाइंस है उनको पढ़कर, फिर अगर उन्होंने मांगा है कि हाँ भाई हमें शॉर्ट शॉर्ट चाहिए, कई बार ये लिखा होता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिए, दैट मीन्स कि जब आपकी सीट एलोकेट हो जाए तब आपको शो करना है। हमारे टाइम पे ऐसा होता था, बट अब हो सकता है कि भाई अगर आप कोई कैटेगरी क्लेम कर रहे हो कि मैं फलानी कैटेगरी से हूं, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में अगर अभी वो मांग रहे हैं, दैट मीन्स वो आपके पास अभी होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं बनवाया, तो फिर उनको हो सकता है कुछ गवर्नमेंट के ऑफिस के चक्कर निकालने पड़े। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा प्लीज, किसी भी चीज को प्री इमेजिन करके गलत डिसीजन मत लेना। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारी जगह पे आपको फॉर्म फिलिंग भी सिखाई जाएगी, ठीक है? और आप वहां से आराम से देख लो, 2-3 प्लेटफॉर्म से देखो, ठीक है? और फिर अपना एक एक्सपीरियंस दिमाग में, हाँ कि हाँ यार ये समझ में आया मुझे, अब मैं इसको फॉर्म फिल करता हूं। ठीक है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पेपर लेवल के बारे में अभी जैसा हर बार की तरह चलता आ रहा है वैसा ही हम मान के चल रहे हैं। ठीक है? फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटिवली इजी,
और मैथ्स ऑन द टफर साइड। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंज हुआ तो वो चेंज सबके लिए होगा। अगर पेपर कोई शिफ्ट का आसान आता है तो वो सबके लिए आसान होगा, पेपर किसी शिफ्ट का बहुत डिफिकल्ट आता है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर किसी शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट आता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होती है, तो आप घबराएं नहीं। ठीक है, हाँ वही तो बोल रहा हूं, आप अपनी तैयारी पे सबसे पहले कॉन्फिडेंस शो करो कि हाँ यार, मुझे जो प्रिपरेशन, मेरी जो तैयारी करवा रहे हैं मेरे टीचर्स मेरे साथ मिलकर, मेरे को उस पर पूरा विश्वास है और वो जैसा भी पेपर आए उस तरीके की तैयारी करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो सिर्फ आसान तैयारी करवा रहे हैं, वो सिर्फ डिफिकल्ट तैयारी करवा रहे हैं, नहीं, हम हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करते हुए चल रहे हैं। हाँ, मंजिल बेटा हर बार की तरह फ्री होगा। ठीक है, और कौन से टीचर्स उसमें पढ़ाएंगे, कब से स्टार्ट होगी, वो बहुत जल्द जब आपके सामने लॉन्च किया जाएगा तब आप देख लेना। ठीक है, तो ये सवाल अभी पूछने की जरूरत नहीं है। सही है।